का 23 इसका 43 वचन, उसके ऊपर वो वचन बांटे। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज मुझे सेकंड जो वाक्य बोलने का मौका दिया है। और मैं अंकल का भी धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर कैथी का, भाई सुनील का, नूरी का, जितने भी लोग हैं मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप महान हैं प्रभु। यीशु मसीह की उसके बलिदान के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब मैं दूसरा वाक्य बोलूँगी प्रभु जी, ये बोलने वाली मैं लेकिन पवित्र आत्मा है प्रभु। आप मेरी मदद करें पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करें। और जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु, उन सभी को आप आशीष दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। तो हम निकालेंगे सेकेंड सेंटेंस, दूसरा वाक्य जो है लूका उसका 23वां अध्याय। और वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह प्रिय यहाँ पर आज की बात कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज का परमेश्वर, वो कल का नहीं, परसों का नहीं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आज का परमेश्वर। क्योंकि वो कहता है कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं, वो जैसा पहले था वो आज भी है। तो हम पढ़ेंगे लूका उसका 23वां अध्याय 39 से 43 तक मैं पढ़ूंगी। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो वादा करने वाला परमेश्वर है और वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। जो कुकर के वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना अद्भुत ऐसा वाक्य प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से वादा कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वादा भी किया और उसको निभाया भी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रूस पे इतनी वेदना में होने के बाद भी उसको इस जगत की पड़ी है। वो जगत के बारे में सोच रहा है ना, कि मैं जगत को कैसे स्वर्ग लोक में लेकर जाऊं। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वो भीड़ को देख रहा है और भीड़ को देख के तरस खा रहा है और बोलता है कि मुझे सारी भीड़ को स्वर्ग लोक में लेके जाना है। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगा कि जैसा मैंने इससे प्यार किया है ये भी परमेश्वर से प्यार करे, प्रेम करे। और फिर उसने भीड़ से अपनी नजर हटा के उन दोनों छोरों की ओर लगाई जो उसके दाई और बाई ओर थे। उनकी यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। और हम देख रहे जो पहला छोर है वो यीशु मसीह को ये जरिया बना रहा है कि मेरा छुटकारा इस क्रूस पर से हो जाए और मैं जाकर वहां पर अपने संसार में पहले के जैसा जीवन बिताऊं। लेकिन जो दूसरा छोर है प्रियो, उसने अनगिनत पाप किए हैं, उसने अनगिनत वहां पर लोगों को मारा है, चोरियां की है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो यीशु में त्याग की भावना को देख रहा है। जब उसने यीशु मसीह को देखा तो देखा कि इसमें तो त्याग की भावना है, इसने कोई पाप नहीं किया। और वो जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है। और वो ये भी देख रहा था कि यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए यहाँ पर लटका हुआ है। और वो देख रहा है, उसके जख्मों को देख रहा है, सारा वहाँ पर खून बह रहा है। और वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हम जानते प्रिय, जब इतना खून उसके बदन से बह रहा है तो कोई भी साधारण व्यक्ति इसको सहन नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल बोलती है कि ये जो परमेश्वर की ओर से था, इसलिए यीशु मसीह सब सहन कर रहा था। अगर कोई साधारण व्यक्ति वहां होता तो उसका तो ब्रेन काम करना बंद कर देता, पूरे अंग उसके काम करना बंद कर देते। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का राजा था, वो परमेश्वर का पुत्र था और इसीलिए वो सब कुछ सहन कर रहा था। और फिर हम देखते हैं प्रियो कि उन दोनों चोर को जब उसने देखा वहां पर, तो वो चोर, दूसरा चोर समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक अलौकिक व्यक्ति है ना। अब वो समझ गया कि सचमुच में यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है और ये जो कुछ वो सहन कर रहा है साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। वो देख रहा था कि यीशु मसीह अपने पूरे होश-ओ-हवास में है। और तभी उसने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और वहाँ पर यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देखते हैं कि स्वर्ग तीन भाग में है।
एक बड़ा स्वर्ग है जहाँ पे हमारा परमेश्वर पिता का सिंहासन है, एक स्वर्ग लोक है जहाँ पर विश्वासियों की आत्मा को रखा जाता है, और तीसरा स्वर्ग है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने उसको दूसरे प्रकार का जो स्वर्ग है, स्वर्ग लोक में वहाँ पर उसको लेकर गया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो फिर क्या बाइबल झूठ बोल रही है? हम तो देख रहे हैं कि इसका बपतिस्मा नहीं हुआ दूसरे छोर का, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उसने यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारा। लेकिन यीशु मसीह के नाम का अर्थ है प्रभु, उद्धार करता। और उसने बोला कि हे यीशु, जब उसने हे यीशु बोला तब उसका उद्धार हो गया प्रियो। उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि उसने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, क्योंकि बाइबल बोलती है कि स्वर्ग में जाने के लिए हमको बपतिस्मा लेना भी जरूरी है विश्वास करने के साथ साथ। लेकिन हम देखते कि वहां पर उसने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, क्योंकि प्रेरितों के काम 2:21 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और इसने यहाँ पर यीशु मसीह का नाम लिया और वहां पर हम देखते हैं कि प्रियो उसका उद्धार हो गया। अगर हम निकाले रोमियो उसका 6वां अध्याय 1 से 4, यहाँ पे लिखा है कि तो हम क्या कहें, हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो हमने उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया और वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर देखते हैं प्रियो हमने कि उस डाकू ने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया और वो यीशु मसीह के साथ में गाड़ा गया और वो यीशु मसीह के साथ में जिलाया गया, और तब यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को ले जाकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया। उसको स्वर्ग में नहीं लेके गया, लेकिन उसको स्वर्ग लोक में ले गया। जो स्वर्ग लोक है वो पैराडाइज है, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको ले जाकर वहां पहुंचाया। अब प्रिय हम निकालेंगे पहला पत्रस 3:18-19। यहाँ पर भी लिखा है कि इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हम देखते प्रिय कि धर्मी यीशु ने हम जैसे अधर्मी के लिए एक बार लहू बहाया, एक बार उसने बलिदान किया। और हम देखते कि वो शरीर के भाव से तो घात किया गया था, लेकिन वो आत्मा के भाव से जिलाया गया। और हम देखते हैं कि तभी उसने उस डाकू से बोला था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देखते प्रियो कि डाकू की आत्मा को स्वर्ग लोक में पहुंचाने के बाद यीशु मसीह फिर से नीचे पृथ्वी पर आए, और वहाँ उन्होंने अपने जी उठने के पहले भी बहुत सारा काम किया। वो नीचे आए, फिर हम देखते कि वो अधोलोक में गए, और वहाँ पर जो कैदी आत्माएं थी वहाँ पर जाके उन्होंने उसको प्रचार किया। तो हम देखते कि वो कैदी आत्माएं कौन थे जिनको जाके यीशु मसीह ने प्रचार किया? तो बाइबल ऐसा बोलती है कि उत्पत्ति से लेकर मूसा की व्यवस्था से पहले जो लोग थे जिनके पास में कोई उद्धार करता नहीं था, जिनके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे लोग वहाँ पर उनकी आत्माएं वहाँ स्वर्ग लोक में कैद थी और वहाँ अधोलोक में कैद थी। और हम देखते कि यीशु मसीह अधोलोक में गया और उन आत्माओं को जो वहाँ पर कैदी थी उनको जाके उसने प्रचार किया। तो प्रिय हमारा यीशु मसीह जिसने उस डाकू ने अंतिम समय में इतना अद्भुत निर्णय लिया कि उसने जान गया कि यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है, और हम देखते कि उसने अंतिम क्षण का फायदा उठाया और उसने यीशु मसीह से बोला कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रिय फिर हम क्यों अंतिम क्षण की राह देखें कि मैं अपने अंतिम क्षण में बोलूंगा या बोलूंगी, लेकिन हमको आज जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु मसीह को बोले कि यीशु मसीह जब आप अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब यीशु मसीह आप बोलेगा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वादा करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह, और वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो हम दूसरों को नरक का डर दिखा के न डराए, लेकिन हम उनको स्वर्ग दिखाए। जैसे यीशु मसीह ने किसी को नरक का डर नहीं दिखाया कि नरक में ऐसा है, नरक में वैसा है, लेकिन उसने क्या किया? उनको स्वर्ग दिखाया। तो हमारा भी काम है प्रियो कि हम लोगों को नरक दिखा के न डराए, लेकिन हम उनको स्वर्ग दिखाए, ताकि वो व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए लालायित हो जाए और वो अपने जीवन को ऐसा बनाए कि मैं स्वर्ग लोक में प्रवेश करूंगा। थैंक यू।